आप सबके माइंड में कभी ना कभी दूसरों को देखकर ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या मुझे भी डेली वीडियोस अपलोड करना चाहिए, डेली वीडियोस अपलोड करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो बनाएं। एक तरफ है क्वालिटी और एक तरफ है क्वांटिटी। क्या क्वालिटी मैटर करती है? बेशक करती है। क्या क्वांटिटी मैटर करती है? कुछ केसेस में करती है, पर कहाँ पर करती है कहाँ पर नहीं करती है वो आप खुद ही समझ जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। और आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए कितनी वीडियो जरूरी होती है, सही रेशियो क्या होना चाहिए, क्या हम टाइम देकर हफ्ते में एक वीडियो बनाएं या फिर क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हम डेली वीडियोस बनाएं। तो इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली वीडियो अपलोडिंग के बारे में। तो इसको लेकर ना कई सारे लोगों के अंदर एक मिथ है। वो मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम डेली वीडियोस बनाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर लोगों को ये लगेगा कि हाँ वीडियोस आ रही है, डेली आती रहेगी। देखो, सबसे पहली बात कि वैल्यू वहां पर कम होती है जहां पर आपकी वैल्यू होती है। तो स्टार्टिंग में तो देखो वैल्यू होती नहीं है, लोग ही नहीं होते वैल्यू करने के लिए, पहली बात तो ये। तो जहां पर वैल्यू है ही नहीं वहां पर वैल्यू कम कैसे हो सकती है? तो स्टार्टिंग में ये बात तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि डेली वीडियो अपलोड करने से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो ग्रो होने के बाद की बात है। लेकिन अभी तो ये पॉइंट आपके लिए मैटर नहीं करता। और अगर आपके भी मन में ये मिथ है तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो लोग आपके डेली वीडियोज भी देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए सौरव जोशी, फ्लाइंग बीस्ट, आरजे रौनक, नोपो और भी कई सारे चैनल्स से, मुझे नहीं पता लेकिन और भी कई सारे चैनल्स हैं जो कि डेली वीडियो अपलोड करते हैं और उनके व्यूज खतरनाक आते हैं। डेली अपलोडिंग का ये भी एक फायदा है कि आपके सक्सेस होने की जो चांस है यूट्यूब पर वो थोड़े बढ़ जाते हैं कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं लेकिन कई बार बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप वीक में एक वीडियो बनाते हो और वहीं दूसरी ओर अगर आप डेली वीडियोस बनाते हो तो आपकी वीक में होती है 7 वीडियोस। एक तरफ है एक वीडियो और एक तरफ है 7 वीडियोस। तो यहाँ पर सिर्फ इस अकेले के चांस है वायरल जाने के, और इस साइड 7 ऐसी वीडियोस है जिनके हर एक के अलग अलग चांस है वायरल होने के। तो यहाँ पर जो आपका सक्सेस रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये हर केसेस में अप्लाई नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है और हो सकता है कि आप भी उस कभी कभी में ही आते हो। और डेली वीडियो अपलोडिंग का जो डिसएडवांटेज है वो भी जो क्रिएटर ग्रो कर चुके हैं उनके लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और डिसएडवांटेज यही है कि लोग आपको देखकर बोर हो सकते हैं। ज्यादा जहां पर कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आपकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो लोग आपके डेली वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन कई बार हमारा कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंटेंट तो वो सही चलता है, लेकिन अगर डेली वही कंटेंट आ रहा है तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। लोगों को लगता है हाँ आ रहे हैं वीडियोस, आते रहेंगे, देख लेंगे, ऐसा वहां पर रहता है। लेकिन अगर आप गैप देकर वीडियोस अपलोड करते हो तो थोड़ी वैल्यू वहां पर बढ़ती है। तो ये बात आपको खुद ही समझनी होगी अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने बात की डेली वीडियो अपलोडिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं उनकी जो कि गैप देकर वीडियो अपलोड करते हैं। कुछ होते हैं जो कि वीक में एक वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ होते हैं जो कि 2-3 दिन की गैप देते हैं या फिर 5-6 दिन की गैप देते हैं फिर वीडियो अपलोड करते हैं। तो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका फिक्स होता है कि वीक में संडे को वीडियो अपलोड करना है, जैसे गीगल, सीकन, गौरव कटारे एक्स्ट्रा, ये चैनल से और भी कई सारे चैनल से जो कि इनका फिक्स होता है कि संडे को वीडियो अपलोड करना है, यानी हफ्ते में एक वीडियो आना ही आना है। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता है, कभी 1-2 दिन की गैप हो गई, कभी 2-3 दिन की गैप हो गई, कभी 5-6 दिन की गैप हो गई, जैसे मिस्टर इंडियन हैकर, ध्रुव राठी, विवेक बिंद्रा, रणवीर अल्लाहाबादिया, अमन दत्तरवाल, शोभित निर्वाण, लक्ष्य चौधरी, स्ले पॉइंट, दीपक दया, यस मेरी बात हो रही है। तो अभी जिन क्रिएटर्स का मैंने नाम लिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम सबका कोई फिक्स नहीं होता है कि हफ्ते के इसी दिन हमें वीडियो अपलोड करनी है या फिर डेली वीडियो अपलोड करनी है। हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हमारा तो बस ये होता है कि वीडियो बनानी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, और वीडियो बनाने के बाद में उसे अपलोड कर देना है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि काफी कुछ डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर मैं अपनी इस कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे डेली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मैं कर नहीं पाता हूँ, उसके कुछ रीजन है, जैसे कि मेरे 2 चैनल है तो मुझे टाइम कम मिल पाता है। दूसरा ये कि डेली वीडियो अपलोडिंग के नाम पर मैं कुछ तो भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है टॉपिक सिलेक्शन में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट लिखने में, एनालिसिस करने में, तो इन सब में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर तो मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कंटेंट कुछ इस तरह का है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत ज़्यादा शूट लेने पड़ते हैं, या फिर किसी भी टाइप का आपका कंटेंट हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली आप डेली अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कंटेंट कुछ इस टाइप का है जिसमें आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हो, जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या फिर किसी भी टाइप का आपका कंटेंट हो जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, ना बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, ना ही बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है, तो वहाँ पर आप डेली अपलोड कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। लेकिन अपनी कैटेगरी को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। और जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम क्या करते हैं, उनका जो गोल होता है वो ये नहीं होता कि संडे को वीडियो अपलोड करना है, डेली वीडियोस अपलोड करना है। अपलोड करना उनका गोल नहीं होता, उनका मकसद होता है वीडियो को बनाना, फिर वीडियो बनाने में चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। जैसे मैंने आपको पहले कुछ एग्जांपल दिए थे, मिस्टर इंडियन हैकर, ध्रुव राठी, कुर्ज गेजार्ट, अमन दत्तरवाल, रणवीर अल्लाहाबादिया, विवेक बिंद्रा सर, मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट यही होता है। इसमें होता क्या है कि हम एक बंधन में नहीं बनते। एग्जाम्पल के लिए हम अगर गोल बना ले कि मुझे डेली वीडियो अपलोड करना है, मुझे हफ्ते में संडे को वीडियो अपलोड करना है, तो वहाँ पर ना हम एक बंधन में बन जाते हैं। मान लो अगर हमने गोल बना लिया डेली वीडियो अपलोडिंग का,
तो अगर हम चाहें भी तो फिर वहां पर 3 दिन देकर कोई एक वीडियो अच्छा नहीं बना सकते, वहां पर फिर हम बन जाते हैं। लेकिन इसमें हमें पूरी फ्रीडम होती है, कितना भी टाइम लगे कभी भी अपलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती इस टाइप की। और इसी में हम अपना बेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन दो, अगर आपको 4 से 5 दिन लगते हैं तो 4 से 5 दिन दो, अगर आपको 10 से 15 दिन लगते हैं तो 10 से 15 दिन दो। लेकिन जो फाइनल जो मिलना चाहिए ना वीडियो, फिर वो लगना चाहिए कि हाँ इस वीडियो को बनाने में वाकई में 10 दिन लगे हैं। हर वीडियो को बनाने से पहले और बनाते वक्त आपको ये बात माइंड में रखना है कि आपके द्वारा बनाया हुआ वीडियो हमेशा के लिए YouTube पर रहने वाला है। भले ही कम देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार हमने कुछ तो भी देख लिया। उसके माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ हमने देखा है, कुछ यूजफुल हमने देखा है। सामने वाले जिस भी चीज़ के लिए आपके वीडियो में आया है उसे वो मिलना चाहिए, फिर वो चाहे मोटिवेशन हो, कॉमेडी हो, इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, लर्निंग हो, वो कुछ भी हो सकती है। जिस चीज़ के लिए वो आपके वीडियो में आया है उसे वो मिलना चाहिए। अगर उसे वो मिला और मान लो कि वीडियो पर स्टार्टिंग में कम व्यूज भी है, तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आने वाले टाइम में आपके किसी न किसी वीडियो पर तो बहुत व्यूज आएंगे और उसके बाद में आपके पिछले जितने भी वीडियोस हैं उन सब पर भी व्यूज आएंगे अगर वो डिजर्व करते हैं तो। आपकी वीडियो को भले ही बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप उन कम लोगों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो, उन कम लोगों के लिए आप बहुत ही कमाल की वीडियोज़ बनाते हो, तो आने वाले टाइम में वो बहुत ही कम लोग बहुत लोग बन जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में क्वालिटी से भी ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगते हैं उसको बनाने में आपने 10 दिन लगा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है और जितने हो सके उतने ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि क्वांटिटी से ही क्वालिटी आएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो फिर से वीडियो को देख लेना, और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।